नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के स्वरूप को बताती है। यदि इस उंगली में एक्सीडेंट नहीं है और ये उंगली कुदरती रूप से बचपन से ही इसी प्रकार से मुड़ी हुई है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। यानी कुल मिलाकर के इसको हम ग्रहण योग कहते हैं। जीवन के अंदर खुशियों पर ग्रहण लगाना, जीवन के अंदर आपको सही समय पर सही निर्णय ना हो जाना, जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जीवन में परेशान करने वाली होती हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के बौद्धिक स्तर की जहाँ तक बात करेंगे, उंगली को सीधा करेंगे तो सूर्य की उंगली के पहले पर तक पहुँच जाएगा, तो यारदाश्त की प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर यारदाश्त की कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि इस उंगली के अंदर पन्ना पहन रखा है या मोती पहन रखा है तो वो अच्छा नहीं होता, वो और आपके डिसीजंस में, आपके दिमाग में ज़्यादा योजनाओं को कार्यान्वित करके दिमाग को स्ट्रेस देता है। तो कुल मिलाकर के अगर केवल चांदी का छल्ला है तो ठीक है। बात करता हूँ इसके बाद मैं सीधा सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली अगर इसको देखता हूँ तो इसकी लंबाई लगभग बृहस्पति की उंगली के बराबर है। यानी बृहस्पति की उंगली के बराबर यदि ये इसकी उंगली की लंबाई है तो जीवन के अंदर व्यक्ति का बहुत सारा समय एक समान चला जाता है, जिसमें ना बहुत ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त होती है ना बहुत ज़्यादा निचाई प्राप्त होती है, और व्यक्ति लगातार एक जैसी समान स्थितियों से गुजर जाता है। यहाँ पर उंगली का पतलापन है और उस पतलेपन की वजह से ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो कार्यान्वित योजनाएं हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आती है। व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार से ऐसा काम नहीं करता कि भाई बंधुओं से विचार खराब करे या माता पिता की सेवा ना करे। तो इस तरह का यहाँ आपकी सूर्य की उंगली का स्वरूप है। बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ पर इसका थर्ड पर्व जो होता है वो धर्म और आर्थिक, धन और आर्थिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। फर्स्ट पर्व पर किसी प्रकार की मानसिक रोग का कोई संकेत नहीं। व्यवहारिक पर्व पर यानी कोई ज़्यादा अच्छी अगर सपोर्टिंग रेखा नहीं है तो किसी प्रकार का धन लुटने का संकेत भी नहीं है। थर्ड पर्व पर यानी कुल मिलाकर इच्छाएं हैं जो आपके अंदर समाई हुई है धन से संबंधित, धन की पूरकता प्राप्त करने के लिए। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली के बारे में मैंने हमेशा कहा कि यहाँ पर इस उंगली में सेकंड पर्व पर कभी भी रेखाएं नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की मैं नहीं चाहता कि इस पर्व पर आकर माइनस रूपी रेखाएं हाथ के अंदर हों। यहाँ आपके इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी माइनस रूपी रेखा, यानी यदि व्यक्ति का विवाह, देखिए आपका विवाह ही नहीं हुआ ये तो आपने बताया, लेकिन अगर विवाह हो भी जाए तो और ये रेखाएं रहें तो व्यक्ति का पत्नी के साथ में वैचारिक झगड़े, झंझट, मुकदमे, इन चीज़ों का सामना होता रहता है। यहाँ पर अगर थर्ड पद की बात करता हूँ तो ईश्वर कृपा ठीक ठाक है, और जहाँ तक देखते हैं तो कोई माइनस चिन्ह नहीं है, तो संतान की तो बात ही क्या करें जब विवाह ही नहीं हुआ। अब बात करते हैं मैं यहाँ पर बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर जब आपने इंक वाली रेखाएं बोझी हैं तो भी जाकर के यहाँ पर कई रेखाएं माइनस रूप में है, कोई बहुत अच्छी रेखाएं नहीं है। अगर आप सिंपल हाथ में देखेंगे तो आपको ये रेखाएं भी नहीं चमकेंगी, और पर्वत उठा हुआ है। उठे हुए पर्वत पर बुध रेखाएं जब खिंची होती हैं तो धन के आगमन पर व्यक्ति की कहीं ना कहीं योजनाएं लगी रहती है और उस पर ग्रहण लगने के संकेत भी बने रहते हैं। तो उंगली ने भी ऐसा बताया था और पर्वत भी इसी प्रकार से यहाँ पर बता रहा है। तो धन को अपने को संगवा कर रखिए, इकट्ठा करके रखिए, जिससे कहीं आपको मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। आइए बात करता हूँ सूर्य पर्व की रेखाओं के बारे में। सूर्य पर्व की रेखाएं देखिए सीधी रह जाकर के और सीधा सीधा आपके जीवन के अंदर बुध पर्व की तरफ देखती हैं। ज़्यादा रेखाएं अगर मैं देखता हूं तो इनका इशारा बुध पर्व की तरफ है। आपको यात्रा करने को मिले, मेहनत करने को मिले, कुछ भी करने को मिले, टारगेट क्या है रेखाओं का, भाई मुझे यह सम्मान मिले ना मिले पर मुझे धन मिले, धन मिले, धन मिले, ऐसा यहाँ पर उसके लिए आप मेहनत भी करना चाहते हैं। ये दिखाई देती हैं सूर्य रेखाएं। किसी भी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र से लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पर संकेत है। शनि पर्व की रेखाओं को देखिएगा, शनि पर्व की रेखाएं और इतनी खराब रेखाएं ये नहीं हैं। अगर इनका इशारा सूर्य पर्व की तरफ भी है, आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ रेखाओं का इशारा अभी आपकी जहां एज 46 है उस जगह से और भी रेखाओं की लंबाई बढ़ सकती है। तो अभी मैं कह सकता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि इतना खराब भाग्य नहीं है जो आप अपनी 2 जून की रोटी कतरित ना कर सकें। इस प्रकार का पर्व है, कोई रोग के संकेत नहीं है।
चलिए मैं बात बताता हूं आपको। यहाँ पर मंगल पर्व से एक रेखा निकल कर के, 3 रेखा निकल कर के शनि पर्व की तरफ जाती हैं। मेहनत करते हैं, मेहनत के द्वारा अपनी योजनाएं बनाते हैं और धन प्राप्त करते हैं। 3 रेखाएं ऊपर खड़ी हुई भी हैं, यानी जीवन में मकान भी बना पाएंगे और साथ ही साथ कुछ ना कुछ वाहन भी खरीद लेंगे। तो यानी जीवन की आवश्यकताओं को तो आप पूरा कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बृहस्पति पर्व इतना खराब भी नहीं था कि आप उसके कारण, हाँ उंगलियां जरूर खराब थी कि उसके कारण आपका विवाह ही ना होता। आपने विवाह अपनी इच्छा से ही नहीं किया होगा, ऐसे संकेत दिखलाई देते हैं। आइए मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और शुरू में ही बेलदार, यानी कुल मिलाकर के इसमें बेल पड़ गई। हृदय रेखा में बेल पड़ जाए तो मैंने बहुत एपिसोड में बताया है कि अगर हृदय रेखा पर बेल पड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर हृदय आंगरी रेखा होती है, यानी कि आपके जीवन में अगर विवाह ना हो और विवाह हो जाए तो पत्नी के साथ में आपके वैचारिक मतभेद सही नहीं होते और कुल मिलाकर के हृदय के अंदर हृदयांगनी विराजमान नहीं होती। तो ये रेखा भी आगे तक गई नहीं, ये जाकर के सीधा सीधा मंगल रेखा के साथ में जाकर रुक गई। तो अभी तो इसका स्वरूप इतना सही है कि मन के अंदर, हृदय के अंदर केवल उस रेखा से जुड़ी है रेखा, उसका क्या संबंध है मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी कर्म रेखाओं के बारे में। कर्म रेखाएं छिटक छिटक कर चलती हैं, यानी कुल मिलाकर के इसके स्वरूप के अंदर कहीं भी इतनी मजबूती नहीं है जिसके अनुसार मैं ये कह सकूं कि आप अपने जीवन के अंदर जो कोई बहुत ज़्यादा उन्नति करने वाले हैं। मेहनत करते हैं, कर्म वाली रेखाएं मेहनत करने वाली रेखाओं के रूप में हैं। कुछ रेखाएं इससे जुड़ कर के शनि पर्व के साथ संबंध बना रही हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये कर्म रूपी रेखाएं आपके अंदर, हाथ के अंदर है, जिससे आप कर्म करते रहते हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिल रहा है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को देखिएगा, इसका संबंध भी जाकर के सिर्फ और सिर्फ देखें तो यहाँ इस रेखा तक रुक गया, यानी कुल मिलाकर के अगर इसको देखें तो इस रेखा का कोई ना कोई संबंध आपके साथ है। उसके बाद बुद्धि रेखा का दूसरा उदय यहाँ से होता है, यानी कि आपकी बुद्धि रेखा और सिर्फ जाकर के यहाँ भाग दौड़ तक सीमित हो गई। ये सूर्य पर्व के नीचे संबंध बना है इस रेखा का, कहीं ना कहीं शनि पर्व के नीचे बना है इसका रेखा का संबंध। यानी कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा के अंदर ऊपर को उठ करके अगर इसको देखें और आगे तक डॉट डॉट करके करें तो ये बुध पर्व को कहीं ना कहीं देखती है। यानी दिमाग के अंदर धन की बहुत इच्छाएं होना और उस योजनाओं पर पूरी तरीके से कार्यान्वित होंगे या नहीं होंगे, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस तरह की बुद्धि रेखा और नीचे जाके जब डाउन हो जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बिखर जाता है अपनी योजनाओं में। तो ये बीच का गैप टूट का रेखा को भी दर्शाता है। मैं बात करता हूँ आपकी द्वितीय मंगल पर्व के बारे में, जो मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए जाना जाता है। यहाँ से अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल रेखा का संबंध उदय के रूप में हो रहा है। उस रेखा को मैं बोलने वाला हूँ। ये देखिएगा, आपका द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट मुकदमों की अगर बात करता हूँ तो इस मंगल पर्व से एक रेखा का उदय है। ये रेखा जब उदय होती है तो एक बात को बताती है। वो क्या बताती है? आप कोर्ट कचहरी का काम करें, आप मुकदमों का काम करें, आप जमीन का काम करें, आप प्रॉपर्टी का काम करें, तो आपको उनसे लाभ मिल जाएगा। एक तो बात ये, यहाँ ये आपकी रेखा जब सीधी आगे जाती है तो इसके साथ संबंध बनता है आपकी हृदय रेखा का। और हृदय रेखा के अंदर जब इस तरह की मंगल रेखा जाकर के बृहस्पति पर्व को देखे तो मंगल का बृहस्पति रेखा को देखना मैंने बहुत ज़्यादा, ऐसी रेखाओं को मांगलिक भी मांगना है, घोर मांगलिक मानता हूँ मैंने, क्योंकि ये बृहस्पति को इन्वॉल्व करती हैं। और जब ये बृहस्पति को इन्वॉल्व करें और साथ ही हृदय रेखा को और उसके बाद बुद्धि रेखा का भी कहीं ना कहीं उदय मंगल पर्वत की तरफ से, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वैवाहिक अड़चने आदि, तो एक तो वैवाहिक अड़चनों को टच किया इसने रेखा ने, दूसरा इसने बुद्धि रेखा को टच किया। दिमाग के अंदर योजना है किसी तरीके से मैं अपने आप को इतनी भी मेहनत करूं और धन प्राप्त कर जाऊं, इस तरह का। और साथ ही साथ आप मंगल जैसे कार्यों से लाभ उठा सकते हैं, इसका एक फ़ायदा ये भी है। तो ये इसका स्वरूप है, इसका तरीका है। चलिए चंद्र पर्वत को चल लेता हूँ। चंद्र पर्वत का संबंध जाना जाता है यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, इस तरह के संबंध इनसे बोले जाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ केतु पर्वत पर जाकर कहीं ये पीड़ित हो जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूँ तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति साधना में बहुत गहरा भी डूब जाता है।
तो ये सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यात्राएं, तीर्थ यात्राएं कुछ ऐसी नज़र नहीं आ रही हैं। कभी कभी दिमाग में आता है कि विदेश यात्रा कर आऊँ, तो इस तरह के संकेत हैं। यहाँ पर ये व्यापारिक रेखा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर देखो तो एक स्लाइड सी चली गई है। यहाँ इतना गहरा खींचने से मेरा मतलब, मुझे रेखा जब मैं ड्रॉ करूँगा तो गहरी ही जाएंगी। कुल मिलाकर ये वो रेखा नहीं दिखाई देती जिनके हिसाब से मैं ये कह सकूँ कि आपको व्यापार के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं बुद्धि रेखा ने अगर सही निर्णय दिया होता तो मैं कुछ और फल बोलता। यहाँ इसका ज़्यादा लाभ आपका व्यापारिक रूप में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये रेखा यहाँ इस तरह जाकर फिर ये टूट करके बराबर से चलती है और आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्वरूप इसका नहीं है, यानी टूट टूट करके, यानी नुकसान होने के संकेत। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके सीधा सीधा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा कहीं ना कहीं मणिबंध का संबंध है, यानी कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति का सहयोग और परिवार का भी सहयोग, और आगे तक ये रेखा चली गई, यानी पैतृक संपत्ति का सहयोग और साथ ही साथ ये कर्म रेखा के रूप में बहुत मजबूत रेखा जो आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप बनाती है। तो ये आपका यहाँ इसका स्वरूप ये इस प्रकार है। कई जगह रेखा कटी हुई है राहु रेखाओं से, यानी कि आपको थोड़ा सा अड़चने आती हैं काम करने वाले समय में, तो ये काम करने वाली स्थिति पर कई बार परिवर्तन का भी कामना पड़ता है नौकरी में। आइए बात करता हूँ इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों के लिए शुक्र पर्व को देखा जाता है, वैवाहिक सुख के लिए शुक्र पर्व को देखा जाता है। मैंने बहुत जगह से देखा, सिर्फ बिल्कुल मंगल रेखा तो जरूर घोर मांगलिक बना रही थी, लेकिन कुल मिलाकर के अगर मैं यहाँ कहीं देखता हूँ तो ये स्थितियाँ मुझे ऐसी कहीं नहीं लगती कि इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो सकता था। मैं फिर कहता हूँ, आपने अपने जीवन में स्वयं ही विवाह ना किया हो तो इस तरह के संकेत दिखलाई देते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका शुक्र पर्व संसाधनों से पीड़ित है। आप जो संसाधन चाहते हैं वो संसाधन आपको नहीं मिल रहे हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर है ही नहीं। तो चलिए, ये सब तो मैंने बताया आपको हाथ का स्वरूप पढ़ने का तरीका, और अब मैं बताने वाला हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा यहाँ से जाकर के मणिबंध तक की पहुँच जाए, और जहाँ ये दो मुखी रेखा के साथ संपर्क करती है तो वहाँ इसका मतलब 76 वर्ष 75 वर्ष की आयु आपकी है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये हुआ हाथ का प्रारूप। अब बताने वाला हूँ मैं आपको आपके सवालों के जवाब। आपने कहा मैं कहीं प्राइवेट जॉब करता हूँ, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, टायर का करना चाहता हूँ, पेट्रोल पंप का करना चाहता हूँ, और शेयर मार्केट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए बिजनेस उपयुक्त रहेगा, या किस टाइप का बिजनेस मैं करूं? मैंने मंगल पर्व से शनि पर्व को रेखाओं का संकेत देखा था। मंगल से शनि पर्व का संकेत एक द्वितीय मंगल पर्व से भी यहाँ से भी रेखा निकल रही थी, और ये भी मंगल पर्व से ही रेखा निकल करके जा रही थी। यानी कुल मिलाकर के दो जगह ये संकेत दिखाई दिया कि इस तरह का कर सकते हैं आप। लेकिन संपर्क जो दिखाई दिया, अगर ये जो लंबी रेखा जा रही है इसका कहीं ना कहीं चंद्रमा से भी संबंध है। जब जब इस प्रकार की रेखाएं मेरे सामने आती हैं तो उन लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। मेरा आपसे कहना है कि आप अपनी नौकरी को तो पूरी तरीके से छोड़े नहीं, क्योंकि अगर आपने नौकरी को छोड़ने की कोशिश की तो यहाँ पर 46 वर्ष के बाद बिल्कुल एकदम आपका अस्त हो गया है ये क्षेत्र, यानी आप हीरो से जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर एकदम इसको यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, जगह खींच दीजिए जहाँ रेखा कट रही है, ये वाली रेखा यहाँ कट गई, ये कट गई, तो ये यहाँ पर बिल्कुल इसके बाद अस्त है एकदम, यानी भाग्य एकदम अस्त होने का संकेत कर रहा है। और मैं आपको यहाँ सावधान कर रहा हूँ कि आप अपनी जिद पर अड़ करके कहीं अपनी भरी थाली में ठोकर ना मार दें। तो ऐसा संकेत है। अगर आप जैसे आजकल ऑनलाइन कर देते हैं कि अपनी साइट डाल देते हैं और उसके द्वारा कोई बिक्री करना चाहते हो टायर की या किसी भी चीज़ की, या तो वो दूसरी बात है। लेकिन कोई अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप सड़क पर आ सकते हैं, ऐसे पूरे संकेत हाथ के अंदर हैं। तो मेरी तरफ से मैं आपको खुल करके बिजनेस करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आपने कहा मैं अपनी नौकरी को कंटिन्यू कब तक कर सकता हूं, जैसी स्थिति हाथ में दिखाई देती है मुझे लगता है कि आप छोड़ ना दें और यहाँ नौकरी को बिल्कुल ना छोड़े, मेरी यही सलाह है। मुझे लगता है कहीं भी आप साल 6 महीने में कहीं आप छोड़ ही ना दें, तो ऐसा संकेत वहाँ पर भाग्य रेखा बिल्कुल साथ छोड़ रही है। आपने कहा मेरी जिंदगी में धन की स्थिति कैसी रही। देखिए बुढ़ापा सिक्योर है आपका, बुढ़ापे की मुझे कोई चिंता नहीं है।
आप बुढ़ापे की चिंता ना करें, वहाँ रेखाएं ठीक हैं। चिंता मुझे वर्तमान की है कि अभी कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा संकेत मुझे हाथ में दिखाई देता है। तो ये तो बताया आपने अपना, और जॉब के बारे में मैं आपसे कहूँगा नहीं कि आप जॉब स्विच करें, इस तरह का मैं तो आपसे कहूँगा नहीं। मैं तो आपको सद्बुद्धि देना चाहूँगा, आपको सब मैं बता रहा हूँ क्या आप करें जिससे आपको सही डिसीजन लेकर के जीवन में अपने जीवन की उपयुक्तता को दर्शित कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एक और भी बात है, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहीं से मुझे लगता है कि 49 से 50वें वर्ष में कहीं कोई बड़ा स्थान परिवर्तन का सामना भी करना पड़ सकता है आपको, तो ऐसा भी दिखता है हाथ में। तो कुल मिलाकर के आप क्या करें, पूजा पाठ में बता रहा हूँ, आपका रत्न बनता है पुखराज। आप पुखराज मेरे से ले सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का पुखराज, जो बिल्कुल एकदम आपको यहाँ मैं जो दूंगा वो बिल्कुल अभिमंत्रित होगा और सुंदर स्वरूप आपके भाग्य को चमकाने वाला होगा। साथ ही साथ पढ़े आप बजरंग बाण और रुद्राष्टकम, बजरंग बाण और रुद्राष्टकम का आप पाठ करें, जिससे आप संकटों से बचे रहें। नमस्कार।